मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली। ओम शांति। 1 फरवरी 2024। मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा है वो सब भूल जाओ, एकदम बचपन में चले जाओ, तब इस रूहानी पढ़ाई में पास हो सकेंगे। प्रश्न, जिन बच्चों को दिव्य बुद्धि मिली है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वे बच्चे इस पुरानी दुनिया को इन आँखों से देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उनकी बुद्धि में सदा रहता है कि ये पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, ये शरीर भी पुराना तम प्रधान है तो आत्मा भी तम प्रधान है, इनसे क्या प्रीत करे। ऐसे दिव्य बुद्धि वाले बच्चों से ही बाप की भी दिल लगती है, ऐसे बच्चे ही बाप की याद में निरंतर रह सकते हैं, सेवा में भी आगे जा सकते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं। जैसे हद के सन्यासी है, वो घर बार छोड़ देते हैं क्योंकि वो समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, इसलिए दुनिया से आसक्ति छोड़नी चाहिए। अभ्यास भी ऐसे करते होंगे, जाकर एकांत में रहते हैं। वो है हठयोगी तत्वज्ञानी, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, इसलिए ममत्व मिटाने के लिए घर बार को छोड़ देते हैं, वैराग्य आ जाता है। परंतु फट से ममत्व नहीं मिटता, स्त्री बच्चे आदि याद आते रहते हैं। यहाँ तो तुमको ज्ञान की बुद्धि से सब कुछ भुलाना होता है, कोई भी चीज़ जल्दी नहीं भूलती। अभी तुम ये बेहद का संन्यास करते हो, याद तो सब सन्यासियों को भी रहती है, परंतु बुद्धि से समझते हैं हमको ब्रह्म में लीन होना है, इसलिए हमको देहभान नहीं रखना है। वो है हठयोग मार्ग, समझते हैं हम ये शरीर छोड़ ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। उनको ये पता ही नहीं कि हम शांति धाम में कैसे जा सकते। तुम अब जानते हो हमको अपने घर जाना है, जैसे विलायत से आते हैं तो समझते हैं हमको बॉम्बे जाना है बाया। अभी तुम बच्चों को भी पक्का निश्चय है, बहुत कहते हैं इनकी पवित्रता अच्छी है, ज्ञान अच्छा है, संस्था अच्छी है, माताएं मेहनत अच्छी करती है क्योंकि अथक हो समझाती है, अपना तन मन धन लगाती है, इसलिए अच्छी लगती है। परंतु हम भी ऐसा अभ्यास करें, ये ख्याल भी नहीं आएगा, कोई बिरला निकलता है। वो तो बाप भी कहते हैं कोटों में कोई, अर्थात जो तुम्हारे पास आते हैं उनमें से कोई निकलता है, बाकी ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। तुम जानते हो अब बाप आया हुआ है, साक्षात्कार हो ना हो, विवेक कहता है बेहद का बाप आए हैं। ये भी तुम जानते हो बाप एक है, वही पारलौकिक बाप ज्ञान का सागर है, लौकिक को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। ये भी बाप ही आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम जानते हो अब पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, अभी हम पुरुषार्थ करते हैं वापिस सुखधाम जाने, बाया शांति धाम। शांति धाम तो जरूर जाना है, वहाँ से फिर यहाँ वापिस आना है। मनुष्य तो इन बातों में मुंझे हुए है, कोई मरता है तो समझते हैं वैकुंठ गया, परंतु वैकुंठ है कहाँ? ये वैकुंठ का नाम तो भारतवासी ही जानते हैं और धर्म वाले जानते ही नहीं, सिर्फ नाम सुना है, चित्र देखे हैं, देवताओं के मंदिर आदि बहुत देखे हैं। जैसे ये दिलवारा मंदिर है, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके बनाया है, बनाते ही रहते हैं। देवी देवताओं को वैष्णव कहेंगे, वे विष्णु की वंशावली है, वो तो है ही पवित्र। सतयुग को कहा जाता है पावन दुनिया, ये है पतित दुनिया। सतयुग के वैभव आदि यहाँ होते नहीं, यहाँ तो अनाज आदि सब तम प्रधान बन जाते हैं, स्वाद भी तम प्रधान। बच्चियाँ ध्यान में जाती है, कहती है हम सुबीरस पीकर आई, बहुत स्वाद था। यहाँ भी तुम्हारे हाथ का खाते हैं तो कहते हैं बहुत स्वाद है, क्योंकि तुम अच्छी रीति बनाती हो, सब दिल भर कर के खाते हैं। ऐसे नहीं तुम योग में रहकर बनाते हो तब स्वादिष्ट होता है, नहीं,
ये भी प्रैक्टिस होती है। कोई बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं, वहाँ तो हर चीज़ सत्वप्रधान रहती है, इसलिए बहुत ताकत रहती है। तमप्रधान होने से ताकत कम हो जाती है, फिर उनसे बीमारियाँ, दुख आदि भी होता रहता है। नाम ही है दुग्धम, सुखधम में दुख की बात ही नहीं। हम इतने सुख में जाते हैं जिसको स्वर्ग का सुख कहा जाता है। सिर्फ हमको पवित्र बनना है, सो भी इस जन्म के लिए। पीछे का ख्याल मत करो, अभी तो तुम पवित्र बनो। पहले तो विचार करो कहते कौन है। बेहद के बाप का परिचय देना पड़े। बेहद के बाप से स्वर्ग का सुख का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं। बुद्धि ऊपर चली जाती है। तुम बच्चे जो निश्चय बुद्धि पक्के हो, उन्हों के अंदर रहेगा कि इस दुनिया में हम बाकी थोड़े दिन हैं। ये तो कौड़ी मिसल शरीर है, आत्मा भी कौड़ी मिसल बन पड़ी है, इसको वैराग्य कहा जाता है। अभी तुम बच्चे ड्रामा को जान चुके हो, भक्ति मार्ग का पाठ चलना ही है। सब भक्ति में है, नफरत की दरकार नहीं। सन्यासी खुद नफरत दिलाते हैं। घर में सब दुखी हो जाते हैं, वो खुद अपने को जाकर थोड़ा सुखी करते हैं। वापिस मुक्ति में कोई जा नहीं सकते, सो भी कोई आए हैं, वापिस कोई भी गया नहीं है। सब यहाँ ही है, एक ही निर्वाण धाम में ब्रह्म में नहीं गया है। वो समझते हैं फलाना ब्रह्म में लीन हो गया। ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्रों में है। बाप कहते हैं इन शास्त्रों आदि में जो कुछ है सब भक्ति मार्ग है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिल रहा है, इसलिए तुम्हें कुछ भी पढ़ने की दरकार नहीं है। परंतु कोई कोई ऐसे है जिनमें फिर नॉवेल्स आदि पढ़ने की आदत है, ज्ञान तो पूरा है नहीं। उन्हें कहा जाता है कुक्कर ज्ञानी। रात को नॉवेल पढ़कर नींद करते हैं तो उनकी गति क्या होगी। यहाँ तो बाप कहते हैं जो कुछ पढ़े हो सब भूल जाओ, इस रूहानी पढ़ाई में लग जाओ। ये तो भगवान पढ़ाते हैं, जिससे तुम देवता बन जाएंगे कुछ जन्मों के लिए। बाकी जो कुछ पढ़े हो वो सब भुलाना पड़े, एकदम बचपन में चले जाओ, अपने को आत्मा समझो। फल इन आँखों से देखते हो परंतु देखते भी नहीं देखो। तुम्हें दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि मिली है तो समझते हो ये सारी पुरानी दुनिया है, ये खत्म हो जानी है। ये सब कब्रिस्तानी है, उनसे क्या दिल लगाएंगे। अभी परिस्थानी बनना है। तुम अब कब्रिस्तान और परिस्थान के बीच में बैठे हो। परिस्थान अभी बन रहा है, अभी बैठे हैं पुरानी दुनिया में, परंतु बीच में बुद्धि का योग वहाँ लगा चला गया है। तुम पुरुषार्थ ही नई दुनिया के लिए कर रहे हो। अभी बीच में बैठे हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। इस पुरुषोत्तम संगम युग का भी किसको पता नहीं है। पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम वर्ष का भी अर्थ नहीं समझते। पुरुषोत्तम संगम युग को टाइम बहुत थोड़ा मिला हुआ है। देरी से यूनिवर्सिटी में आएंगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, याद बहुत मुश्किल ठहरती है, माया विघ्न डालती रहती है। तो आप समझाते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। बाप भल यहाँ बैठे हैं देखते हैं, परंतु बुद्धि में है ये सब खत्म होने वाला है, कुछ भी रहेगा नहीं। ये तो पुरानी दुनिया है, इनसे वैराग्य हो जाता है। शरीरधारी भी सब पुराने हैं। शरीर पुराना ताम प्रधान है तो आत्मा भी ताम प्रधान है। ऐसी चीज को हम देखकर क्या करें। ये तो कुछ भी रहना नहीं है, उनसे प्रीत नहीं। बच्चों में भी बाप की दिल उनसे लगती है जो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं और सर्विस करते हैं। बाकी बच्चे तो सब है, कितने ढेर बच्चे हैं, सब तो कभी देखेंगे भी नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को तो जानते ही नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो सुना है, परंतु उनसे क्या मिलता है ये कुछ भी पता नहीं है। ब्रह्मा का मंदिर है, दाढ़ी वाला दिखाया है, परंतु उनको कोई याद नहीं करता है क्योंकि उनसे वर्षा मिलना नहीं है। आत्माओं को वर्षा मिलता है एक लौकिक बाप से, दूसरा पारलौकिक बाप से। प्रजापिता ब्रह्मा को तो कोई जानते ही नहीं। ये है वंडरफुल। बाप होकर वर्षा ना दे तो अलौकिक ठहरा ना। वर्षा होता ही है हद का और बेहद का, बीच में वर्षा होता नहीं। फल प्रजापिता कहते हैं परंतु वर्षा कुछ भी नहीं। इस अलौकिक बाप को भी वर्षा पारलौकिक से मिलता है तो ये फिर कैसे देंगे। पारलौकिक बाप इनके थ्रू देता है। ये है रथ, इनको क्या याद करना है।
इनको खुद भी उस बाप को याद करना पड़ता है। वो लोग समझते हैं ये ब्रह्मा को ही परमात्मा समझते हैं, परंतु हमको वर्षा इनसे नहीं मिलता है, वर्षा तो शिव बाबा से मिलता है। ये तो बीच में दलाल रूप है। ये भी हमारे जैसा स्टूडेंट है, डरने की कोई बात नहीं। बाप कहते हैं इस समय सारी दुनिया तमप्रधान है, तुमको योग बल से शतप्रधान बनना है। लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता है, तुमको अब बुद्धि लगानी है बेहद में। बाप कहते हैं सिवाय बाप से और किससे भी कुछ मिलना नहीं है। फिर भल देवताओं क्यों ना हो, इस समय तो सब तमप्रधान है, लौकिक बाप से वर्षा तो मिलता ही है। बाकी इन लक्ष्मी नारायण से तुम क्या चाहते हो? वो लोग तो समझते हैं ये अमर है, कभी मरते नहीं है, तमप्रधान बनते नहीं है। लेकिन तुम जानते हो जो शतप्रधान थे वही तमप्रधान में आते हैं। श्री कृष्ण को लक्ष्मी नारायण से भी ऊंच समझते हैं, क्योंकि वे फिर भी शादी किए हुए हैं। श्री कृष्ण तो जन्म से ही पवित्र है, इसलिए श्री कृष्ण की बहुत महिमा है। झूला भी श्री कृष्ण को झुलाते हैं, जयंती भी श्री कृष्ण की मनाते हैं। लक्ष्मी नारायण की क्यों नहीं मनाते हैं? ज्ञान ना होने के कारण श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। कहते हैं गीता ज्ञान द्वापर युग में दिया है, कितना कठिन है किसको समझाना। कह देते हैं ज्ञान तो परंपरा से चला आ रहा है, परंतु परंपरा भी कब से ये कोई नहीं जानते। पूजा कब से शुरू हुई ये भी नहीं जानते हैं, इसलिए कह देते रचता और सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। कल्प की आयु लाखों वर्ष कहने से परंपरा कह देते हैं। तिथि तारीख कुछ भी नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण का भी जन्मदिन नहीं मनाते, जिसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। तुम्हारे में भी कोई यथार्थ रीति इन बातों को जानते नहीं। तब तो कहा जाता है महारथी घोड़े सवार और प्यादे। गज को ग्राह ने खाया, ग्राह बड़े होते हैं, एकदम हप कर लेते हैं। जैसे सर्प मेढक को हप कर जैसे सर्प मेंढक को हप करते हैं। भगवान को बागवान माली खिवैया क्यों कहते हैं ये भी तुम अभी समझते हो। बाप आकर विषय सागर से पार ले जाते हैं, तब तो कहते हैं नैया मेरी पार लगा दो। तुमको भी अभी पता पड़ा है कि हम कैसे पार जा रहे हैं। बाबा हमको क्षीर सागर में ले जाते हैं, वहाँ दुख दर्द की बात नहीं। तुम सुनकर औरों को भी कहते हो कि नैया को पार करने वाला खवैया कहते हैं। हे बच्चे, तुम सब अपने को आत्मा समझो। तुम पहले क्षीर सागर में थे, अब विषय सागर में आ पहुँचे हो। पहले तुम देवता थे। स्वर्ग है वंडर ऑफ वर्ल्ड, सारी दुनिया में रूहानी वंडर है स्वर्ग। नाम सुनकर ही खुशी होती है। हेवन में तुम रहते हो, जहाँ 60 वंडर्स दिखाते हैं। ताजमहल को भी वंडर कहते हैं, परंतु उसमें रहने का थोड़े ही है। तुम तो वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक बनते हो। तुम्हारे रहने के लिए बाप ने कितना वंडरफुल बैकुंठ बनाया है। 21 जन्मों के लिए पद्मा पद्मपति बनते हो, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हम उस पार जा रहे हैं। अनेक बार तुम बच्चे स्वर्ग में गए होंगे। ये चक्र तुम लगाते ही रहते हो। पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए जो नई दुनिया में हम पहले पहले आए। पुराने मकान में जाने की दिल थोड़ी ही होती है। बाबा जोर देते हैं पुरुषार्थ कर नई दुनिया में जाओ। बाबा हमें वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक बनाते हैं, तो ऐसे बाप को हम क्यों नहीं याद करेंगे। बहुत मेहनत करनी है, इसको देखने भी नहीं देखो। बाप कहते हैं फल मैं देखता हूँ, परंतु मेरे में ज्ञान है। मैं थोड़े रोज का मुसाफिर हूँ। वैसे तुम भी यहाँ पार्ट बजाने आए हो, इसलिए इससे ममत्व निकाल दो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्तसर पहला, रूहानी पढ़ाई में सदा बिजी रहना है। कभी भी नॉवेल शादी पढ़ने की गंदी आदत नहीं डालनी है। अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल बाप को याद करना है। दूसरा पॉइंट, इस पुरानी दुनिया में स्वयं को मेहमान समझकर रहना है। इससे प्रीत नहीं रखनी है, देखते भी नहीं देखना है।
बर्तन हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। उड़ती कला के दो पंख हैं, हिम्मत और उमंग उत्साह। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। जहाँ उमंग उत्साह नहीं होता वहाँ थकावट होती है और थका हुआ कभी सफल नहीं होता। वर्तमान समय के अनुसार उड़ती कला के सिवाय मंजिल पर पहुंच नहीं सकते, क्योंकि पुरुषार्थ एक जन्म का और प्राप्ति 21 जन्म के लिए ही नहीं, सारे कल्प की है। तो जब समय की पहचान स्मृति में रहती है तो पुरुषार्थ सतत तीव्र गति का हो जाता है। स्लोगन: सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले ही कामधेनु है। सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले ही कामधेनु है। ओम शांति।